हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चेकमेट फैक्ट में। दोस्तों, आज हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन्स है, फिर चाहे वो बड़ा हो या बच्चा। लेकिन क्या आपने सोचा है, दुनिया में 90% से भी ज़्यादा मोबाइल सिर्फ चीन में ही बनते हैं और वो एकदम सस्ते और अफोर्डेबल प्राइस में ही हम खरीदते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, पूरी दुनिया में एकमात्र चीन ही ऐसा देश है जहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स के मोबाइल काफ़ी सस्ते दाम पर मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नए नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले ये जान ले कि आखिर क्यों दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन में जाकर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं। आप जान ले कि बहुत से कंपनियों के कई कंपोनेंट्स सिर्फ चीन में ही बनते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ऐसा होता है क्योंकि चीन में लेबर पेमेंट सस्ती है। ये तो सही बात है, जितने सस्ते लेबर होंगे उतना मुनाफा ज़्यादा होगा। लेकिन कई बार लेबर पे लगने वाला खर्च ये प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से 15 से 20% होता है। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि चीन से सस्ते लेबर आपको भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम आदि देशों में मिल जाएंगे। एक अलग ऐसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है जिसे बनाने की बड़े बड़े देश सिर्फ सोचते रह जाते हैं। मतलब कि एक जैसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए एक अलग शहर बसा रखा है। जैसे फ़ोन के लिए अलग सिटी, ऑटोमोबाइल के लिए अलग सिटी, हार्डवेयर के लिए अलग सिटी। इसमें होता यह है कि एक ही जगह उस कंपनी को सभी सुविधाएं मिल जाती है जो भारत में अलग अलग सिटी में मिलती है। इस वजह से उस कंपनी को इन्वेस्टर भी आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि चीन के पास प्राकृतिक रूप से खनिज का भरमार है। इस वजह से हर कंपनियों के अपने हिसाब से अलग अलग रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, पानी आदि के लिए भागना नहीं पड़ता। और ख़ास बात, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च काफ़ी बच जाता है क्योंकि चीन का ट्रांसपोर्टेशन चेन दुनिया में सबसे भरोसेमंद और फास्ट चेन है। यह बनाने में चीन को कई दशक लगे हैं और कई सरकारी नीतियां हैं जो चीन आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया को दे रहा है। और चीन सरकार हर कंपनी को सुरक्षा प्रदान करता है। जब किसी बड़ी कंपनी को कम खर्चे में ऐसी सुरक्षा और सुविधाएं मिलती है तो वो ये नहीं सोचती कि वो मैन्युफैक्चरिंग अपने देश के बजाय दूसरे देश में क्यों करे। उनका असली मकसद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। चीन में विदेशी कंपनियों की जाने की एक और वजह है कि वहाँ के लेबर का स्किल होना। हमारे यहाँ भी कम लेबर पेमेंट में कई लेबर मिल जाएंगे, लेकिन हमारे लोग इतने स्किल नहीं होते। और चीनी सरकार अपने लोगों से काम लेना बखूबी जानती है क्योंकि इनकी स्कूल के दिनों से ही वोकेशनल, इंटर्नशिप, स्किल डेवलपमेंट के गुर सिखाए जाते हैं। और वहाँ के कॉलेज जो बच्चा निकलता है उसके पास कोई ना कोई स्किल ज़रूर होता है। इसकी एक और वजह यह है कि चीन के प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को इनकम में हर साल इजाफा ज़रूर रहता है और इस वजह से चीन के लोग बड़े लगन से काम करते हैं। चीनी सरकार की नीतियों में से यह भी है कि वो कंपनी अपने एम्प्लॉय से फोर्सफुली कम दाम पर ओवर टाइम भी करवा सकती है क्योंकि वहाँ कोई लेबर यूनियन लॉ नहीं है। आज चीन के हर नागरिक को यह बात समझ में आ चुकी है कि हम काम करेंगे तो ही सर्वाइव कर सकेंगे। इसलिए उनके खून में सिर्फ काम, काम और बस काम ही है। चाइनीज सामान के सस्ते होने के पीछे यह सरकार की रणनीति भी है जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में डंपिंग कहा जाता है। इसके तहत चीनी सरकार अपने मैन्युफैक्चरिंग को कम से कम कीमत पर या फिर कई मामलों में लागत से भी कम कीमत पर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने की अनुमति देता है। ऐसा इसलिए कि उस देश के लोकल कंपनी को ख़त्म कर सके और पूरा मार्केट ये चाइनीज़ कंपनी अपने कब्जे में ले सके। इस वजह से भारत की मोबाइल सेक्टर में लगभग हर चीनी ब्रांड का कब्जा जमाया हुआ है। लेकिन आप ये भी सोचेंगे कि लागत से कम कीमत पर सामान बेचने पर कंपनी का सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि चीनी सरकार उन्हें जितना घाटा हुआ होता है उतनी रकम उन्हें सब्सिडी के तौर पर देती है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे अमेज़ॉन, पेटीएम, फ़ोनपे पर हमें कैशबैक मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंपनी अपना सामान एक्सपोर्ट करती है उसे चीनी बाजार में सामान बेचने के लिए काफ़ी सपोर्ट मिलता है। उन्हें इंटरनल स्टेट के वैट टैक्स से भी राहत मिलती है। इनके प्रोडक्ट सस्ते होने की एक वजह यह भी है क्योंकि चीन की लैंड ओनर पॉलिसी के तहत चीन का हर ज़मीन का मालिकाना हक सिर्फ सरकार का ही होता है। ना ही कोई उसे खरीद सकता है या बेच सकता है। सिर्फ उसे रहने की परमिशन मिलती है, रहने के लिए 70 सालों तक और कमर्शियल पर्पस के लिए 50 सालों तक लीज पर दिया जाता है। अगर वो कंपनी वहाँ के गवर्नमेंट का फ़ायदा कराती है तो उसे वो ज़मीन कम कीमत पर या फिर लीज आगे बढ़ा भी जाती है, नहीं तो ज़मीन खाली करवा दी जाती है। अगर कोई चीनी कंपनी अपना सामान बाहर देशों में एक्सपोर्ट करती है
तो वहाँ की सरकार उन्हें खूब मदद करती है। कम कीमत की वजह से वहाँ कंपटीशन भी बढ़ता है और चीन ज़्यादा सामान बनाता है, मेरा मतलब मैन्युफैक्चरिंग करता है। और कोई वस्तु इतनी बनने के बाद इसमें प्रॉफिट कम रखे तो भी मुनाफा काफ़ी होगा। बल्क ऑर्डर की वजह से लागत भी कम होती है और रॉ मटेरियल भी सस्ता मिलता है। चीन अपने प्रोडक्ट्स को सस्ता रखने के लिए करेंसी मैनिपुलेशन का भी सहारा ले रहा है, यानी वो अपने करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम रखकर इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स का रेट कम करता है। इसके अलावा चीन में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या फिर पेटेंटेड के रिलेटेड कोई सख्त कानून नहीं है, जिसके वजह से कई चाइनीज कंपनी बिना कोई रिसर्च और डेवलपमेंट के कई बड़े बड़े कंपनियों के डुप्लीकेट ब्रांड बनाते हैं और बेचते हैं। वो ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल हो और उस ब्रांड की मार्केट में डिमांड हो। इससे वो रिसर्च और डेवलपमेंट पे होने वाले खर्चे को बचाकर अपनी लागत काफ़ी कम कर लेते हैं। चूँकि सरकार को इसमें बेनिफिट ही है, इस वजह से चीनी सरकार इस पे कोई सख्त कदम नहीं उठाती। जो भी विदेशी कंपनी चीन में अपना सामान बेचना चाहती है, उसे चीनी सरकार को अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करनी होती है। मतलब कोई भी चीनी कंपनी बड़े ब्रांड की नकल करे तो भी उन्हें चुप रहना पड़ता है। चाइनीज कंपनियां चीप मार्केटिंग करती है, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट पर भरोसा नहीं रखती, जिसकी वजह से इनके काफ़ी पैसे बच जाते हैं। इसी वजह से चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया में काफ़ी मजबूत है, अमेरिका के बराबर। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, कुछ चीनी सरकार की नीतियों के कारण यहाँ सिर्फ मोबाइल ही नहीं बल्कि लगभग सभी चीज़ें सस्ती मिलती हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर ले, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले।